सिराज अंसारी, अनम्यूट कर लीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर, सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस लाइन जो है कहाँ लगाना, किस तरह लगाना है, कुछ समझ में नहीं आया थोड़ा। हम देखिएगा, थोड़ा लेट से शामिल हो, थोड़ा दिखा दीजिए ना थोड़ा। दिखाते हैं दिखाते हैं। देखो, जब भी आप किसी सपोर्ट लाइन को ड्रॉ करना चाहते हो, ठीक, किसी सपोर्ट, एक मिनट रुकिएगा, मैं ये सारी चीजें यहाँ से remove कर। देखिएगा, आप अगर किसी सपोर्ट लाइन को ड्रॉ करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको दो या तीन पॉइंट को अटैच करना होगा, ठीक, अटैच करना होगा। आप देखिएगा, ये एक रेजिस्टेंस लेवल है। फिलहाल अगर प्राइस यहाँ पे कहीं पे रुका हुआ है, यहाँ प्राइस है, तो हमने ये लाइन ड्रॉ की, ठीक। तो इस तरीके, क्योंकि यहाँ प्राइस ऊपर रेजिस्टेंस ले रहा है, इस तरीके, यानी एक या दो पॉइंट को हमें मिलाना होता है इस तरीके से। अगर हम यहाँ देखते हैं, ये देखिए, यहाँ एक दफा तो यहाँ रेजिस्टेंस लिया, फिर एक दफा यहाँ रेजिस्टेंस लिया, अब यहाँ प्राइस आया हुआ है। अब देखते हैं कि ये रेजिस्टेंस यहाँ लेगा या नहीं लेगा। तो इसी तरीके से आप सपोर्ट लाइन को भी इसी तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। यानी उसमें जितना हो सके पॉइंट्स को मिलाना होता है, अटैच करना होता है कि हाँ, अब ये आज यहाँ रुका, फिर इससे पहले भी यहाँ रुका था और यहाँ भी रुका था, तो ये एक सपोर्ट लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे। ये सपोर्ट जोन वो किया जाएगा यहाँ पे डिसाइड। तो इस तरीके से सपोर्ट आप डिसाइड, और ट्रेंड लाइन अगर आपको ड्रॉ करनी होती है तो उसमें भी हमें तीन पॉइंट को मिलाना होता है, ठीक, तीन या दो या तीन, जितना भी आप लेंगे इतना बेहतर होगा। इस तरीके से अब आप देखिएगा, यहाँ पे कितने, वो एक एक जोन तो ये हो गया, यहाँ पे मिला, फिर एक ये अटैच हो गया, दो हो गए, इसी तरीके तीन चार पाँच, इस तरीके से हमें अटैच करने होते हैं, दो या तीन को पॉइंट को अटैच करने के बाद ट्रेंड लाइन हमारी ड्रॉ हो जाती है, और यही इसमें होता है। जजाक लीजिएगा आप। जजाक। शाहिद चंपारनी, अनम्यूट कर लीजिए आप। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे ख्याल से सर ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर मजीद क्लासेस हों, क्योंकि ये अहम है। बिल्कुल जी। बिल्कुल। जी जी, कुछ अगर लाइव हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा दिन में, हम्म। ताकि आप उसमें कुछ क्लास लाइव क्लैरिटी। लेंगे इंशाल्लाह। वो आखिर की एक दो क्लास जो होगी वो लाइव ही होगी मार्केट में इंशाल्लाह। जी जी, तो इंडिकेटर के ताल्लुक से अगर कुछ ज़्यादा, चूंकि असल वही है, बकिया तारीफात और सारी चीज़ें तो आदमी को समझ में आ ही गई होगी, लेकिन ये चूंकि सपोर्ट रेजिस्टेंस ये थोड़ा अहम होता है, उसमें लोगों को थोड़ा सा मशक करने का भी अगर मौका मिले तो ज़्यादा आसानी रहेगी। इंशाल्लाह जरूर। जी। अबू बकर हनफी को। अबू बकर हनफी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर, मैंने धन ऐप पर वो बनाई थी आईडी, हाँ जी। डीमैट अकाउंट ओपन किया था, तो प्रैक्टिस करने के लिए देख रहा था मैं, एक वो शेयर खरीदा था। जी। तो फिर उसको सेल करने का इरादा किया प्रैक्टिस के लिए, तो वो सेल नहीं हो रहा था। अच्छा, तो वो क्या तो टीपिंग वो, मांग रहा होगा? जी, वो CDSL का हाँ, तो उसके लिए वो पिन खुल बना रहा है लीजिएगा पेज। नहीं। वो क्या होता है पिन, कौन सा पिन डालना होता है? वहाँ पर टी पिन मांग रहा है। हाँ, टी पिन फॉरगेट वो कर लीजिएगा, वो आपकी ईमेल पे आ जाएगा। अच्छा सर। जी, आगे लीजिएगा, एमडी तनवीर को फिर लीजिएगा। उसके बाद चालू हो जाएगा? हाँ, चालू हो जाएगी, कोई इशू नहीं, वो तो बहुत आसान। मुझे आप व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा आप किस तरीके से वहाँ पे कर सकते हैं। ओके सर, शुक्रिया। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हिसाब से ये हमें चार्ट में कितना टाइम फ्रेम में देखना पड़ता है सर? फिर भी एक मैक्सिमम, जैसे कि स्विंग ट्रेडिंग हम लोग कर रहे हैं,
स्विंग ट्रेडिंग में हमारा कितना टाइम फ्रेम सपोर्ट जितने और देखो, रेजिस्टेंस के एक लिए? मैं आपको बता देता हूँ, जितने बड़े टाइम फ्रेम में आप चार्ट को देखेंगे इतना ही चार्ट का व्यू हमारे सामने क्लियर होगा। ठीक, समझ में आया? यानी जितने बड़े टाइम फ्रेम में आप एक चार्ट को देख रहे हो तो इतना ही अच्छा हमारे सुबह सामने आएंगे ना आप? चार्ट का जो व्यू है वो क्या होगा, क्लियर होगा। वो जी सर। अब देखिएगा कि ये चार्ट है और इस चार्ट को मैंने क्या किया है, मंथली टाइम फ्रेम पे, मंथली वीकली टाइम फ्रेम पे इस्तेमाल किया है। अब आप देखिएगा कि मैं इसको मंथली टाइम फ्रेम पे, म्यूट कीजिएगा ना इनको एक बार, मैं इसको मंथली टाइम फ्रेम पे डाल देता हूँ। आप देखिएगा इस चार्ट के अंदर जो नॉइस थी वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है, बिल्कुल खत्म हो चुकी है। अब हम जो एक तो रेजिस्टेंस सपोर्ट यहाँ पे देख सकते हैं, अगर छोटे टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं तो वीकली में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तलाश करने होंगे। यानी वीकली में, अगर हम महीने या एमडी भाई, आपके बैकग्राउंड पे बहुत नॉइस है, आप म्यूट कर लीजिए प्लीज। आप देख सकते हैं, अगर यानी अगर आपकी जो पोजीशन है जो आपने स्टॉक बाय किया है वो अगर स्विंग ट्रेडिंग यानी महीने या 1.5 महीने के लिए, तो आप देखिएगा एक वीकली टाइम फ्रेम पे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस स्टॉक के अंदर कहाँ बन रही है। तो अब देखिएगा कि इस तरीके से आपको तलाश करने होंगे, छोटे टाइम फ्रेम में नहीं बल्कि बड़े टाइम फ्रेम पे वो ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं और उनकी ज्यादा कदर की जाती है, उनको ज्यादा प्राइज अहमियत देता है जो बड़े टाइम फ्रेम पे होते हैं। और इसी तरीके से हमें बड़े टाइम फ्रेम पे ही एक व्यू, यानी एक स्टॉक का जो व्यू होता है वो क्या होता है, क्लियर होता है बड़े टाइम फ्रेम पे। बड़े टाइम फ्रेम पे ही स्टॉक का व्यू हमारे पास क्या होता है, क्लियर होता है। इस तरीके से आप देख सकते हैं, एक 2 पॉइंट 3 पॉइंट हमने बड़े टाइम फ्रेम पे मिलाए। अब आप इसको अगर डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे, देखिए अगर डेली टाइम फ्रेम पे तो हमें यहाँ पे कुछ और चीजें नजर आ जाएंगी। अब आप देखिएगा, ये आप देखिएगा कि ये हमारे लिए अभी क्या है, ये अप ट्रेंड में है, हम इसको अप ट्रेंड में मानेंगे। क्योंकि जब तक ये अपने इस ट्रेंड लाइन के नीचे ना आ जाए या यहाँ पे ये सपोर्ट जो इसने लिया था या इस सपोर्ट के नीचे ना आ जाए, तब तक हम क्या करेंगे, जब भी ये डंपिंग मारेगा ये स्टॉक हम इसको बाय करते हुए जाएंगे, क्योंकि ये अपने रजिस्ट वो सपोर्ट लेवल से ऊपर है, जो बड़े टाइम फ्रेम की इसकी सपोर्ट है। क्योंकि जो बड़े लोग होते हैं ना, बड़े पैसे वाले, वो बड़े टाइम फ्रेम को इस्तेमाल करते हैं। तो हमें क्या चाहिए, हमें भी बड़े टाइम फ्रेम में एक स्टॉक को एनालाइज करना चाहिए, ये सबसे बेटर होता है। चलिए आगे ले लीजिएगा, किसी का जी क्वेश्चन सर। हो? सर जी। सर थोड़े से। जी। मेरा एक, मैं हालांकि रोज चार्ट देखता हूँ सर, लेकिन मैं कभी ये समझ नहीं पाता कि अगर जैसे कि मैं मंथली टाइम फ्रेम पे अगर चार्ट को देख, सपोर्ट लगा दिया, रेजिस्टेंस लगा दिया, तो एक कैंडल जो होती है उसमें अगर मंथली में लगाए तो एक कैंडल 1 महीने की, जी ठीक है बिल्कुल। सर, या वीकली में देखें तो एक वीक का एक कैंडल है। यस। अब जैसे कि हम हमें स्विंग ट्रेडिंग 1 हफ्ते का या 3 दिन 2 दिन का है, ये देखना होता है स्विंग जी ट्रेडिंग। तो फिर अगर इतना पीछे रजिस्टेंस या इतना पीछे का सपोर्ट देखें तो फिर सर हमारा तो साल साल लग जाएगा। नहीं, अब मैं आपको क्या समझाया था, अभी यही तो चीज मैंने आपको बताई थी। यहाँ पे आप देखिएगा, इस चीज के अंदर मैंने आपको यही देखने के लिए दिखाता हूँ आपको, देखिएगा। अब ऐसा तो नहीं है, देखिएगा। अब ये हमने पीछे ड्रॉ की थी ये रेजिस्टेंस लाइन और हमारा प्राइस यहाँ कहीं चल रहा था, ठीक। अब जी हम सर। इसके ब्रेकआउट पे क्या करेंगे, एंट्री बनाएंगे इसके ब्रेकआउट पे। जैसे ही प्राइस यहाँ से ऊपर निकला तो हम क्या कर लेंगे, एंट्री बना लेंगे, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस लेवल था इसके लिए अभी तक। जब, क्योंकि ये पे अब रेजिस्टेंस लेवल था, अब जब प्राइस इससे ऊपर निकलेगा तो ये एक सपोर्ट लेवल बन जाएगा, सपोर्ट वाली
लाइन बन जाए, क्योंकि अब जी यहाँ से प्राइस सपोर्ट लेगी। ये रेजिस्टेंस था पहले इसके लिए, जब प्राइस यहाँ था, जब सपोर्ट को क्रॉस किया, हालांकि ये वीकली टाइम फ्रेम पे था। अब अगर इसको देखो मैं, ये डेली टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम, हाँ, और ये रेजिस्टेंस जो था ये वीकली टाइम फ्रेम का था, ठीक, और प्राइस यहाँ कहीं जी था एक डेली कैंडल पर। तो हमने यहाँ कहीं इसको बाय किया, और हमारा ये समझते हैं कि 1 महीने या 2 महीने के लिए ट्रेड हमने इनिशिएट किया है। और अब स्टॉप लॉस आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं, वो या तो नियर बाई जो स्विंग लो है उस पे आप लगा सकते हैं। इस तरीके से आपको डिसाइड करना होता है। अब यहाँ से प्राइस धीरे धीरे ऊपर जाता है, या आप इसके ब्रेकआउट पर एंट्री करते हैं और कहते हैं कि हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो इस सपोर्ट, क्योंकि अब ये सपोर्ट बन जाएगी, पहले रेजिस्टेंस थी, तो इस सपोर्ट लाइन के ब्रेकआउट पे हमारा स्टॉप लॉस भी होगा। तो ये यहाँ पे स्टॉप लॉस आपका अगर नीचे आ जाता है तो स्टॉप लॉस आपको लेना होगा, क्योंकि यहाँ से प्राइस डाउन जा सकता है, क्योंकि जी यहाँ सपोर्ट नहीं ले रहा, प्राइस नीचे आ रहा है। अगर ब्रेकआउट ऊपर की तरफ हुआ और फिर यहाँ से एक बार सपोर्ट लेकर प्राइस ऊपर जा रहा है, तो हम कंफर्मेशन का वेट कर सकते हैं। ये हमें और कंफर्मेशन मिल चुकी है कि हाँ वाकई अब ये जो पोजी पॉइंट था ये एक सपोर्ट लेवल बन चुका है वीकली का। सपोर्ट, हालांकि वीकली पे हमने ड्रॉ, वीकली का ये एक सपोर्ट है जो इम्पोर्टेंट, यहाँ पे मार्केट इसकी इसको अहमियत दे रहा है, और मार्केट यहाँ से ऊपर, तो हम यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। या फिर जो कहते हैं एग्रेसिव ट्रेडर होते हैं वो पहले ही ब्रेकआउट पे एंट्री कर लेते हैं। अगर जो कहते हैं थोड़े से सबर वाले होते हैं वो थोड़ा सा कंफर्मेशन का वेट करते हैं, कंफर्मेशन इस तरीके से कि हाँ वाकई अगर यहाँ से सपोर्ट लेगा तो फिर हम ले लेंगे। तो इस तरीके से हम अब ये इंटरडे में हमने पोजीशन बनाई यहाँ से, और इसका स्टॉप लॉस अब आप देखिएगा कहाँ तक ये प्राइस मूवमेंट कर कर जाता है। तो इस तरीके से बड़े टाइम फ्रेम पे हमें एक व्यू क्लियर हो जाता है कि वाकई इस स्टॉक का ट्रेंड क्या है और ये किस साइड जाने वाला होता है। उसी के साथ बाकी हमारे पास सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मिल जाती है, और फिर उन्हीं पे हम काम करें। वो छोटे टाइम फ्रेम पे वहां पे काम करते हैं, क्योंकि जो बड़ा टाइम फ्रेम का सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है तो उसको बड़े पैसे वाले इस्तेमाल करते हैं, तो वो वहीं से उसको भगाएंगे, चलाएंगे स्टॉक्स को। जी सर जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। जी जी, थैंक यू। और सर वो लास्ट में एक आप उसमें मार्जिन का वो एक टूल दिखाया है सर। रिस्क मैनेजमेंट वाला टूल, हाँ वो, हाँ हाँ, रिस्क मैनेजमेंट वाला टूल, वो भी थोड़ा अच्छा से समझा देते तो सर बेहतर होता मेरे ख्याल से। वो उसको क्योंकि हमें तो इतना कैलकुलेटर करना आता नहीं ना सर। हाँ तो देखिए, वो टूल हमें जब बताता है तो वो जी देखिए ये वाला, ये यहाँ से आप देख सकते हैं ये दो तरह के होते हैं। एक तो होता है लॉन्ग पोजीशन, एक होता है शॉर्ट पोजीशन। लॉन्ग पोजीशन अगर आप बाय कर कर जा रहे हैं किसी स्टॉक्स को तो उसमें लॉन्ग पोजीशन लगाएंगे, अगर शॉर्ट कर कर जा रहे हैं यानी बेच कर जा रहे हैं तो उसमें शॉर्ट पोजीशन। अब लॉन्ग पोजीशन, अब एग्जांपल के लिए इस ग्रीन कैंडल पे रेड कैंडल है और इस ग्रीन कैंडल पे हमने बाय किया, ठीक, और हमारा स्टॉप लॉस ये सपोर्ट लाइन है, ठीक, ये सपोर्ट लाइन, तो हम इसको यहाँ, जी इसको हम यहाँ बिल्कुल इस पे लाकर छोड़ देंगे। अब देखिएगा कि आपका जो स्टॉप लॉस है वो कितने 52 पॉइंट का है, यानी 1% का है, सिर्फ 1% .16। तो ये आपका स्टॉप लॉस बनता है, ठीक। और इसी तरीके से अब आप अपने टारगेट को डिसाइड कर सकते हैं, आप अपने टारगेट को कहाँ तक ले जा सकते हैं, छोटा ले जा सकते हैं। और हमेशा अपने जो आपने स्टॉप लॉस डिसाइड किया है उससे आप अपना टारगेट डबल रखिएगा हमेशा। क्या रखिएगा? डबल या ट्रिपल रखिएगा, ठीक। डबल। हाँ, तो अब देखिएगा हमारा जो टारगेट है वो क्या है, 405 पॉइंट का, ठीक। और ये बनता है 8.29% का, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप स्टॉप लॉस वो और टारगेट ये सब यहाँ पे दे, और ये पोजीशन जो होगी 7, 1:7, यानी आप 56 के बदले में, आप अगर 56 पॉइंट लॉस करना चाहते हैं उसके बदले में आपको यहाँ पे टारगेट कितना मिला है, यानी 7 गुना ज्यादा, यानी 400। जी सर तो इस तरीके से इस टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक आसान होता है थोड़े से पॉइंट और परसेंटेज वाइज में कैलकुलेट करने के लिए, तो बाकी कुछ नहीं जी है। सर जी जी, जी, थैंक बहुत बहुत शुक्रिया।
जी अगर किसी का और सवाल है तो कर लीजिए क्विकली। जी साजिद आप अनम्यूट कर लीजिए। जी सर, मैं मालूम कर रहा था कि लाल कैंडल क्या को दर्शाती है। रेड कैंडल जी। ये सेलिंग को दर्शाती है, यानी यहाँ से प्राइस नीचे जाने वाला होता है। ठीक है। थैंक यू। ठीक है जैद अहमद, मैं अब लैपटॉप में थोड़ी चार्जिंग भी कम है, ये जी वीडियोस जी। इंशाल्लाह फिर और क्लास में इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं। और एक बाकी अगर एक दो दिन किसी मैं नहीं रह सकूंगा क्लास में, सफर में रहूंगा थोड़ा। कोई इशू नहीं। ठीक। और आप एक काम ये कीजिए, अगर किसी को पर्सनल कोई क्वेश्चन हो तो व्हाट्सअप अवेलेबल है, आप वहाँ भी कर सकते हैं। बाकी इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।